नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी जान रहे होंगे कंप्यूटर के जो हरिराम पटेल की किताब है उसको हम पार्ट पार्ट में कवर कर रहे हैं। ये उस किताब का ऑडियो वीडियो वर्जन है। तो ये हमारा MS वर्ड का लास्ट लेक्चर रहेगा। पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। और ध्यान रखना, आपका जो सिलेबस है उसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यही तीनों पूछा जाता है। दिया कुछ भी हो, यही तीनों पूछा जाता है। एक्सेस और आउटलुक उतना नहीं पूछा जाता, तो उतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग। MS पावर पॉइंट पर बात करते हैं। क्या काम आता है ये? तो प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है। क्या काम आता है? प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है। ठीक है, क्या काम आता है बोला? प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है। तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम ध्वनि युक्त चित्र बना सकते हैं। ध्वनि युक्त मतलब हाँ, उसमें पीछे बैकग्राउंड में हम लोग म्यूजिक डाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर पॉइंट के फाइल में हम लोग कौन से एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं या फिर और से दूसरे फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो .jpg मतलब जो पिक्चर हो गया, और .wav मतलब जो साउंड फाइल हो गया। तो ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, चलो। पावर पॉइंट का प्रयोग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण स्लाइड के माध्यम से होता है। इन्हीं स्लाइड पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिसे हम स्लाइड शो के माध्यम से स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने MS पावर पॉइंट में काम किया और टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च किया। तो टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में देखे होगे, अब मैं स्लाइड्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेंज करते जा रहा हूँ। तो उसको मैंने किस में बनाया था? पावर पॉइंट में, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। बोले सर उसमें तो म्यूजिक वगैरह नहीं दिखा। जी बिल्कुल, उसमें म्यूजिक इसलिए नहीं दिखा क्योंकि जो साउंड सिस्टम है मैंने यहाँ से कनेक्ट नहीं किया हूँ। अगर यहाँ से कनेक्ट करता ना तो आपको सुनाई देता अगर मैं उसमें कोई म्यूजिक सिस्टम डालता तो। लेकिन चूंकि मैं खुद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसलिए वो PPT के फॉर्म में नहीं था, या आप बोल सकते हो कि ऑडियो वर्जन उसमें नहीं था। ठीक है, चलो। तो इसको हम लोग कहीं पे भी स्लाइड्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दो फॉर्मूला जो बार बार पूछा गया है, या दो शॉर्टकट कि भैया अगर आपको स्लाइड्स बहुत सारे दिए हैं, अगर आप स्लाइड्स को शुरू से प्ले करना चाहते हो, मान के चलो 20 स्लाइड्स हैं आपके पास। स्लाइड मतलब 20 अलग अलग फोटो समझ लो। तो 20 अलग अलग स्लाइड्स हैं, उसको आप शुरू से प्ले करना चाहते हो तो F5 दबाओगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा। ठीक है, क्या एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? F5। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं F5 और शिफ्ट प्लस F5 में। तो मैं इसको कैसे याद किया हूं? देखो, F5 में F से फर्स्ट, और ये F S जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 5 जो है S जैसे दिख रहा है, हाँ। तो फर्स्ट स्लाइड F5 आप दबाएंगे तो फर्स्ट स्लाइड से। तो शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है? करंट स्लाइड से। मान के चलो 20 स्लाइड है और आप पहुंचे 11वें नंबर के स्लाइड में, तो आप अगर शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो 11वें स्लाइड से ही वो आगे प्ले होगा। ठीक, चलो। एनिमेशन का विकल्प मुख्य मेनू बार में होता है। जी बिल्कुल, एनिमेशन का जो विकल्प है वो मुख्य मेनू बार में होता है। पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन .ppt होता है। मतलब फाइल एक्सटेंशन कैसे रहता है? .ppt। जैसे मैं कोई नाम से बनाया TMC मतलब टाइम मैनेजमेंट कोर्स .ppt पावर पॉइंट बनाते हैं, वैसे शो होता है। रिहर्सल, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिहर्सल क्या चीज़ के लिए यूज होता है? मान के चलो मैं 10 स्लाइड बनाया, अब मैं स्लाइड को प्ले कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो पहला स्लाइड है ना, ऐसे 3 4 5 करके बहुत सारे स्लाइड है, पहला स्लाइड 10 सेकंड तक चले, फिर दूसरे स्लाइड में कुछ खास नहीं है तो वो 2 सेकंड चले, तीसरा स्लाइड हाँ लंबा चले, 1 मिनट तक चले। तो मैं ऐसे पूरा टाइम सेट कर सकता हूं। ठीक है, किसमें? रिहर्सल में। और ध्यान रखना, पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड या दूसरे स्लाइड से तीसरे स्लाइड, या ऐसे कंटिन्यूस एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड आपको जाना हो तो जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो आप ट्रांजिशन में भी एनिमेशन डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। जो ट्रांजिशन में भी एनिमेशन डाल सकते हो, मतलब एक स्लाइड जाएगा और दूसरा स्लाइड आएगा तो किस तरीके से जाएगा और किस तरीके से आएगा, इस पे भी एनिमेशन डाल सकते हो। जैसे एक स्लाइड ऐसे गया और दूसरा स्लाइड ऐसे आ रहा है,
ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है, लेफ्ट राइट सब तरफ से आ सकता है। फेड हो सकता है, मतलब धुंधला होते होते आए। पॉपअप हो सकता है, ऐसे अचानक से बस्ट हो सकता है, हिलते डुलते ऐसे आए। तो बहुत सारे एनिमेशन उसमें डाल सकते हो, किसमें, ट्रांजिशन में। स्लाइड मास्टर, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करता है। ओके चलो देखो आगे बढ़ते हैं। नया प्रेजेंटेशन तैयार करना, अगर आपको नया प्रेजेंटेशन चाहिए तो पावर पॉइंट जब आप ओपन करोगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन देगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां से चालू कर सकते हैं। उसके बाद और भी है डिजाइन टेम्पलेट, ऑटो कंटेंट विजार्ड। डिजाइन टेम्पलेट में मतलब पहले से ऑलरेडी टेम्पलेट बने होते हैं, आपको अलग से कोई लेआउट चुनने की जरूरत नहीं पड़ता, उसी में क्लिक किए और आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है चलो व्यू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अंतर्गत 3 प्रकार के व्यू होते हैं। इसको मैं ना अब ऐसे पढ़ा दूंगा तो समझ नहीं आएगा, मैं आपको इमेज में दिखाता हूं अगर मिल जाए मुझे तो। व्यू टैब में उसमें किताब में 3 प्रकार के व्यू बताए हैं। मैं आपको थोड़ा सा छोटा है बट उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, और नहीं दिखेगा तो आप बस इसको समझ लेना मैं जो क्या बताना चाह रहा हूँ उसको। देखो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये आपका व्यू टैब है। व्यू टैब में आप जाएंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यूज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्रेजेंटेशन व्यूज। प्रेजेंटेशन व्यूज में 5 प्रकार के व्यू हैं, 1 2 3 4 5। उसमें 3 ही प्रकार के दिए थे ना, 5 प्रकार के व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होता है, ये नॉर्मल व्यू है, ये नॉर्मल वाला दबा हुआ है नॉर्मल व्यू है, जिसमें यहाँ पे आपका वर्किंग एरिया होगा, इधर आप काम करेंगे और इधर से 1 स्लाइड, 2nd स्लाइड, 3rd स्लाइड ऐसे करके दिखते रहेगा। ये नॉर्मल व्यू है। ठीक है, ऐसी एक आउटलाइन व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। स्लाइड सॉर्टर में क्या है, केवल एक पूरा एक पेज ओपन होगा जिसमें 1st स्लाइड, 2nd स्लाइड, 3rd स्लाइड, 4th स्लाइड, 5th स्लाइड ऐसे चलते जाएगा। फिर क्या होता है, एक नोट्स पेज है। नोट्स पेज में क्या होता है, मान के चलो मेरा पहला स्लाइड है, ये पहला स्लाइड है, ये वाला मेरा पहला स्लाइड है। अब मैं चाहता हूं कि भैया जब मैं खुद देखूं इस स्लाइड के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट बताना है, तो मैं एक नोट्स बना लूंगा कि हाँ भैया यहाँ पे लिखा है बैटल ऑफ पानीपत, तो भैया पानीपत के बारे में पूरी कहानी, राम कथा मैं स्लाइड में तो एंटर नहीं कर सकता, इधर नीचे लिख दिया। अब ध्यान रखना, ये नोट्स पेज का महत्व क्या है। ये नोट्स पेज का महत्व ये है कि जब आप दूसरे को शो करेंगे ना, तो ये पावर पॉइंट बस स्लाइड शो होगा, लेकिन जब आप उसका ओरिजिनल वर्जन खुद देखेंगे तो ये नोट्स आपको दिखेंगे, दूसरे को केवल ये वाला स्लाइड दिखेगा। समझ आई बात? तो नोट्स पेज में ये होता है। रीडिंग व्यू में ये वाला साइड हट जाता है, एकदम ओपन, जैसे दूसरे को प्रेजेंटेशन में दिखने वाला है वैसे ठीक आपको दिखेगा। ये इधर का छोटा मोटा जो बचा हुआ है ना वो सब हट जाता है। ठीक है, समझ आई बात? चलिए ये देखो, मैं जो ट्रांजिशन की बात कर रहा था, ट्रांजिशन डाल सकते हो, एनिमेशन डाल सकते हो, ट्रांजिशन में खुद एनिमेशन डाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखो, ये मास्टर व्यू में भी ध्यान रखना, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे आप, मैं कभी कभार देखना टेस्ट सीरीज को हमको एक्सप्लेन करना होता है, 5-6 प्रकार के टेस्ट सीरीज हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, एक ही पेज में, जैसे ये पेज है हैंड आउट, एक प्रिंट लेते हैं, ये 6 टोक इसमें टेस्ट सीरीज अलग अलग का फोटो लगा दिए, ऐसे ही आ गया, 6 अलग अलग स्लाइड इसमें फिट हो गए। कहाँ से 6 टोक अलग अलग निकाले, एक ही पेज में 6 टोक को निकाल दिए। तो सर नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, ये सब भी आप ध्यान देंगे। ठीक, चलिए, तो नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, ये सब बता दिया गया है ना। हैंड आउट भी बता दिया, इसमें प्रेजेंटेशन बनाए गए स्लाइड के छोटे रूप एक कागज पर प्रिंट लिया जाता है। अभी क्या बताया मैं आपको, 2 3 6 9 जितने भी आप चाहें प्रिंट आउट कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट के इमेज फॉर्मेट, देखो इमेज फॉर्मेट, इसमें जो भी पॉइंट दिए है ना, आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जैसे JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और TIF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, फाइल छुड़ी है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इतना आप चारों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। क्या होता है समझ लेते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है।
जेपीजी का पूरा नाम डैश 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 है। यह लॉसी कॉम्प्रेशन सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला इमेज फॉर्मेट है। यह डैश का उपयोग करता तथा इमेज की साइज को कम कर देता है। जेपीजी में 24 बिट कलर्स प्रति पिक्सल उपस्थित होते हैं तथा यह 16 मिलियन कलर को सपोर्ट करता है। ये सब उतना काम का चीज़ नहीं है, फुल फॉर्म बस याद रखना था आपको, है ना। चलो, एमएस एक्सेस, देखो एमएस एक्सेस के बारे में बस ये रखना, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डीबीएमएस का एक चैप्टर मैं पढ़ाया हुआ हूँ, ये 9वां चैप्टर था शायद, 8वां चैप्टर तो अभी चल रहा है, 9वां चैप्टर मैं पहले रिकॉर्ड करके डाल दिया। बाद में जो बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे उनको लाइन से अरेंज फॉर्मेट में मिलेगा, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने पहले से डाला हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि किताब में उतने अच्छे तरीके से दिया नहीं था तो मैंने उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो एमएस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं। मतलब इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं, जिसमें वो सॉफ्टवेयर का डेटाबेस एमएस एक्सेस के माध्यम से बनाते हैं। अब देखो, एमएस एक्सेस में जब कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो डेटाबेस कहलाती है। और एमएस एक्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है? फाइल एक्सटेंशन पूछा सकता है, .accdb और .mdb, .accdb और .mdb। आगे बढ़ते हैं, एमएस आउटलुक की बात करते हैं। ये भी आपको कुछ खास काम नहीं आने वाला है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग मेल या मैसेज करने के लिए किया जाता है। बस उतना याद रखना, इंटरनेट लगेगा इसको भैया मेल मैसेज भेजना है तो। पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले Ctrl+N, एमएस वर्ड में हम लोग Ctrl+N दबाते थे तो क्या होता था? एक नया पेज ओपन हो जाता था, नया डॉक्यूमेंट ओपन होता था। इसमें भी Ctrl+N दबाओगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। लेकिन बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? जब क्वेश्चन पूछ देता है कि नया स्लाइड किस में आएगा, तो नया शब्द देखते ही वो Ctrl+N दबा देते हैं, जबकि नए स्लाइड के लिए Ctrl+M है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नए स्लाइड के लिए Ctrl+M है, नया प्रेजेंटेशन फाइल के लिए वो Ctrl+N दबाएंगे, Ctrl+M नए स्लाइड के लिए, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये दो चीज को आप याद रखेंगे। अभी F5 को मैंने बताया, F से फर्स्ट और S से स्लाइड। F5, ये 5 S जैसे दिख रहे हैं, तो फर्स्ट स्लाइड से अगर आपको प्ले करना है, प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरू करना है तो F5 दबाओगे, और Shift+F5 वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए, ठीक। अब देखो बाकी Ctrl+Y रिपीट प्रिंट करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, ये अंडू रीडू ये सब जो जेड वेड था ना, कॉपी पेस्ट, ये बाकी सब चीज कॉमन है, तो मेरे ख्याल से इसमें तकलीफ नहीं होगी। F7 में स्पेलिंग चेक करने के लिए भी हम लोग देखे थे। टेस्ट का साइज बड़ा छोटा करना है तो वो भी हम पहले देख चुके हैं। Ctrl+Shift+, ये बड़ा मुंह है तो बड़ा साइज, छोटा मुंह है इस तरफ तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो, इतनी सी बात समझ आई। Ctrl+Enter को ध्यान रखना, अगले स्लाइड में जाने के लिए। आपको एक स्लाइड में हो, आप या तो माउस क्लिक करके पहुंच सकते हो या Ctrl+Enter दबा दो, ये भी पहुंच जाओगे। ये देखो, ये Ctrl+G और Ctrl+Shift+G, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी आपको समझाता हूं मैं क्या होता है ये। मान के चलो, ये मैंने एक डिजाइन बनाया बॉक्स, ये बनाया ट्रायंगल, और ये बना दिया गोला सर्कल। ये तीन अलग अलग आकृति है कि नहीं? तीन अलग अलग आकृति है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि जो तीन आकृति है उनको मैं ग्रुप कर दूं। अभी करके दिखा देता हूं प्रैक्टिकल। ये लो, ग्रुप कर दिए। अब अगर मैं इसको घुमाऊं तो तीनों एक साथ घूमेंगे, मैं बड़ा करना चाहूं तीनों एक साथ बड़ा होंगे, ठीक है। मैं कुछ भी इसमें कलर करना चाहूं, कलर एक साथ हो जाएगा, सब चीज एक साथ होगा। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग करना। अब जो भी होगा ग्रुपिंग में होगा। तो ये ग्रुपिंग किससे होता है? Ctrl+G से होता है। किससे होता है? Ctrl+G से होता है। समझ आई बात? और अनग्रुप करना है, उसको ग्रुप किए थे, अनग्रुप करना है तो Ctrl+Shift+G, ठीक। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। Alt+F8 मैक्रोस तैयार करने के लिए होता है। मैक्रोस क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। Shift+F10 शॉर्टकट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए। Ctrl+F1 टास्क पेन को ऑन ऑफ करने के लिए। Ctrl+Home दबाओगे तो प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में जाने के लिए, ठीक। ये सब इसके शॉर्टकट कीज हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ नोट्स दिया हुआ है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसी को पॉइंट वाइज बता दिया गया है। इसको भी मैं पढ़ के बताता हूँ, इसको भी पढ़ के बताता हूँ। एक बार रीड मार लेते हैं एग्जाम में पूछे गए पॉइंट से। चलो,
एनिमेशन ग्राफिक की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है। जी बिल्कुल, बहुत सारे फोटोज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं, उसको इस तरीके से चलाया जाता है कि गतिशीलता का आभास होता है, मूवमेंट का आभास होता है। MS पावर में निम्न फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। GIF मतलब फोटो वाले, JPG भी फोटो वाले हो गए, WAV साउंड वाले हो गए। पावर पॉइंट के होम टैब के हिस्से हैं क्लिप बोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, ये सब जैसे MS वर्ड में ज़्यादातर दिखते थे ना, वैसे इसमें भी रहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है Window+D। विंडो है, कंट्रोल नहीं है। Window+D दबाओगे तो डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। अब अगर आप कोई और दूसरा प्रोग्राम रन कर रहे हो, दूसरा एप्लीकेशन ओपन किए हुए, सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और डेस्कटॉप आपका ओपन हो जाएगा। विंडो 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 है, फंक्शन 8। ऑफिस क्लिपबोर्ड मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है, ठीक है। एक चित्र को ये सभी में डाला जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, इंसर्ट करने का ऑप्शन तो रहता ही है। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। अब बोलोगे सर मैं तो 2016 डला रहा हूँ, उसमें शीट 1 ही दिखता है। एग्जाम में 3 ही ऑप्शन लेना आपको, ठीक है। पावर पॉइंट में WAV और MID ये साउंड फाइल का उपयोग किया था, ठीक। फिर ये खाली ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मौजूदा प्रेजेंटेशन, डिजाइन टेम्पलेट, तीनों का उपयोग कर सकता है अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है। पावर पॉइंट VBA का सपोर्ट नहीं करता है, VBA को सपोर्ट नहीं करता, ठीक। छोटा सा पॉइंट था। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताता हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस, तीनों में ये चीज कॉमन मिलेगा। यह विकल्प होम मेनू में उपलब्ध रहता है। किसी दस्तावेज में शब्द या प्रारूप ढूंढने में मदद करता है तथा आपको किसी शब्द या प्रारूप को बदलने में सहायता प्रदान करता है। इसके लिए निम्न शॉर्टकट की है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आप तीनों में से Ctrl+F, H या G कुछ भी दबाएं, एक ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। बोले सर वो तो 3 अलग अलग बता रहा, नहीं, एक ही डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें 3 अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे लिखा रहता है फाइंड, यहाँ पे लिखा रहता है रिप्लेस, यहाँ पे लिखा रहता है गो टू। तो बोले फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि डायलॉग बॉक्स तो वही खुलेगा, लेकिन अगर आप Ctrl+F दबाएंगे ना तो ये ऑलरेडी ओपन मिलेगा, Ctrl+S दबाएंगे तो ये मिलेगा, और G दबाएंगे तो ये मिलेगा। गो टू में क्या होता है, आप मान के चलो आप किसी लाइन में जाना चाह रहे हो, चौथे लाइन में जाना चाह रहे हो, चौथे पेज में जाना चाह रहे हो, बुक मार्क सेट किया हुआ है, आप बुक मार्क में जा रहे हो चौथा मार्क, तो गो टू वाला कमांड यूज होता है। रिप्लेस तो बता चुका हूँ, फाइंड भी आपको मालूम होगा। जूम ध्यान रखना, यहाँ गलती मत करना। MS वर्ड में मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 500 MS वर्ड में। एक्सेल में 10-400, पावर पॉइंट में 10-400, MS वर्ड में ज़्यादा है। ये आपको स्टेटस बार में दिख जाएगा। स्टेटस बार मतलब ये नीचे यहाँ इधर वाला जो पार्ट होता है ना उसको स्टेटस बार बोलते हैं। वहीं से आप वो कम ज़्यादा भी कर सकते हो बटन को घुमा के। पेज ओरिएंटेशन, देखो संबंधित मेनू होती है पेज लेआउट MS एक्सेल और वर्ड में, और MS पावर पॉइंट में आपको डिजाइन में ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। MS एक्सेल और MS वर्ड में पेज लेआउट में दिखेगा पेज ओरिएंटेशन, और MS पावर पॉइंट में डिजाइन टैब में दिखेगा। होता क्या है पेज ओरिएंटेशन, देखो मान के चलो, अब खैर यहाँ पे चलो ये मोबाइल को ही दिखाता हूँ मैं पकड़ के। ये आपका पोर्ट्रेट मोड है। आप ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो तो पोर्ट्रेट मोड में देखते हो, लेकिन मेरे वीडियोस फुल स्क्रीन में देख रहे हो तो ये लैंडस्केप मोड में देख रहे हो ऐसा। तो यही 2 प्रकार का पेज पेज ओरिएंटेशन भी है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब बताया यूट्यूब शॉर्ट वाला खड़ा खड़ा वर्टिकल, और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो फॉन्ट साइज लिमिट अगर हम देखें तो डिफॉल्ट कितना होता है, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है, ठीक है। बाकी ये एक मिनिमम तो रहेगा ही, और मैक्सिमम 16, 38, 409 और 3600 ये जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं और ये खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। हालांकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को एज इट इज पॉइंट बना के डाल दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या है, फ्लैश है, माया है, फ्लिपबुक है। प्रेजेंटेशन में विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए कस्टम एनिमेशन का प्रयोग क्या है, एनिमेशन में आपको बता दिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में व्यू टैब का उपयोग करके स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जाता है। व्यू टैब आपको मुख्य मेन्यू बार में प्राप्त होगा, ओके। फिर नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, ये तो मैं ऊपर एक्सप्लेन किया था आपको। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाने के लिए एनिमेशन का प्रयोग करना। ये भी स्लाइड ट्रांजिशन भी बताया था, ये इसलिए मालूम है क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, हम लोग उसी पे काम करते बनाते हैं वीडियोस कुछ। तो नया प्रेजेंटेशन ब्लैक प्रेजेंटेशन, ब्लैक नहीं है ब्लैंक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन मतलब खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। एक वीडियो कई फ्रेम से मिलकर बना होता है। एक वीडियो का स्टैंडर्ड फ्रेम रेट 24 फ्रेम प्रति सेकंड होता है। डिजिटाइजेशन एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है, ये पॉइंट छोड़ दो, हटाओ, ये रिपीट हो गया है। फॉर्मेट मेनू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट जैसे सुविधा पा सकते हैं। पावर पॉइंट में ये 2 साउंड फाइल उपयोग में ला सकता है, WAV और MID।
ठीक, ये आपका MS वर्ड वाला जो भारी भरकम चैप्टर था, थोड़ा लंबा था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये आपका हमने कवर करा दिया। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर आपके लिए कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म कराया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।